नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तरफ चीन से भारत का विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ जो भारत में बैठे हुए हैं और चाइना का समर्थन कर रहे हैं, एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय ने लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा नाम के स्वतंत्र पत्रकार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। हम आपको बता रहे हैं आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस वक्त चाइना का राग अलाप रहे हैं। आपने देखा होगा जब से ही भारत और चाइना का विवाद शुरू हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल आपने देखे होंगे ग्लोबल टाइम्स में, बहुत सारे आर्टिकल आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे जो अपने आप को निष्पक्ष बताता है, लेकिन वो किस तरीके से चाइना से पैसे लेकर चाइना के पक्ष में बातें लिखता है। आपने देखा होगा, हम पहले भी कई एपिसोड में ये कह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गिरोह के लोग हैं जो वो चीन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आखिर वो चीन के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? इसके पीछे का ये कारण है कि चीन ऐसे लोगों को फंडिंग करता है और ये जो राजीव शर्मा नाम का स्वतंत्र पत्रकार ये गिरफ्तार हुआ है, इनके जो काले कारनामे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इनके पास से रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, यानी कि ये पैसों के लिए अपनी मातृभूमि की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे थे। 1.5 साल में इन्होंने 40 लाख रुपए चाइना से लिए, क्योंकि जासूसी कर रहे थे यहाँ पर और यहाँ की इंफॉर्मेशन ये चाइना को बेच रहे थे। अब ऐसे पत्रकारों पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब अब गृह मंत्रालय इस तरीके से उसने एक्शन लिया है तो इसमें वो नहीं बच सकते हैं। वहीं इनके बारे में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, संजीव कुमार यादव ने ये बताया है कि राजीव शर्मा के पास से रक्षा क्षेत्र के कुछ अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 14 सितंबर को राजीव की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। इसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 22 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। संजीव कुमार यादव ने बताया कि फिलहाल इस मामले में राजीव शर्मा से आगे की पूछताछ चल रही है। राजीव शर्मा दिल्ली के पीतमपुरा का रहने वाला है। वो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, फ्री प्रेस जर्नल समेत कई समाचार समूहों में बतौर पत्रकार काम कर चुका है। पिछले 2 दशकों से वो बतौर पत्रकार रक्षा क्षेत्र और विदेशी मामलों से जुड़े खबरें करता आ रहा। पत्रकार आदित्य राजकौल के अनुसार राजीव शर्मा चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के लिए भी आर्टिकल लिखते थे। चीनी पत्रकार के लिए आर्टिकल लिखने का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी था, यानी कि किस तरीके से चीन को वो भारत की जो अंदर की जानकारी थी, आना जाना था, वो सरकारी दफ्तरों में था, क्योंकि एक पत्रकार थे और इसीलिए इनकी जान पहचान भी थी और ये चाइना की किस तरीके से मदद कर रहे थे। हम आपको पहले दिन से ही कह रहे हैं कि उन सभी मीडिया हाउसेस की जांच होनी चाहिए कि आखिर इनको फंडिंग कौन करता है और क्यों ये चाइना के सपोर्ट में, क्यों ये पाकिस्तान के सपोर्ट में, क्यों ये आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, क्यों जब भारतीय सेना सीमा पर लड़ रही होती है वो उनका मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो बिल्कुल भी स्वीकार भारत देश की जनता नहीं करेगी। उसके बावजूद भी वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आखिर इनका जो निजी स्वार्थ रहता है उसको छुपाकर ये निष्पक्ष पत्रकार का ये जो चोला ओढ़कर आते हैं और अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो कितने बड़े निष्पक्ष हैं, वो हर पक्ष को दिखाते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान और चाइना के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनका जो असली चेहरा है यही है कि इनको चाइना फंडिंग करता है और कई खुलासे पहले भी हुए थे। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके रडार पर ऐसे लोग हैं जो लगातार चीन से समझौते कर चुके हैं या फिर वो लगातार चाइना के पक्ष में लिख रहे हैं। आखिर क्यों लिख रहे हैं, कहां से इनको फंडिंग हो रही है, क्या इनका इसमें स्वार्थ है? अब ये बहुत बड़ा एक खुलासा होगा। अभी तो राजीव शर्मा पकड़े गए हैं, अभी वो पत्रकार भी पकड़े जाएंगे जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं और आकर वो आतंकवादियों को मास्टर का बेटा, डॉक्टर का बेटा और मॉडल बनाकर उनका महिमा मंडल करते हैं। उन लोगों तक भी अब रक्षा जो एजेंसियां हैं पहुंचेंगी और उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। और वहीं ये जो पत्रकार है राजीव शर्मा, उसने हाल में ही ग्लोबल टाइम्स के लिए एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था बीजिंग और नई दिल्ली के लिए मेल मिलाप का रोड मैप, जिससे दोनों देशों का फायदा होगा।
फिर उसने लिखा कि 5 मई की रात से गतिरोध पैदा होने के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते खराब हुए। नतीजा ये निकला कि दोनों देशों के बीच जितने भी कूटनीतिक लाभ संभव थे वो एक झटके में खत्म हो गए। राजीव शर्मा पिछले कई सालों से चीनी समाचार पत्र के लिए इस तरह से लेख लिख रहे हैं और इसके अलावा राजीव शर्मा ने यह भी लिखा था कि दोनों देशों के बीच फिलहाल जिस तरह से हालात हैं वो साल 1962 के बाद सबसे तनावपूर्ण स्थिति है। दोनों देशों के पास गंवाने को बहुत कुछ है, इसलिए मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि शांतिपूर्ण और बेहतर आने वाले कल की तैयारी हो, ना कि सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हों। अब ये जो पत्रकार हैं ये यहाँ से खबरें देते थे और उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक आर्टिकल शेयर करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि अमेरिका से ये खबर आ रही है, अमेरिका ने भारत के बारे में ये लिखा, चीन ने ऐसी चीज़ें भारत के बारे में लिखा है। आखिर यहाँ से कौन लोग होते हैं जो इस तरीके से आर्टिकल देते हैं, कौन ऐसे लोग होते हैं जो जानकारी देते हैं और अपने मन मुताबिक जानकारी वहाँ पर दी जाती है ताकि वहाँ की जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो मीडिया हाउसेस हैं वो ये दिखा सके कि भारत में ऐसा हो रहा है, भारत के लिए ऐसी चीज़ें लिखते हैं ताकि लोग उस पर ध्यान आकर्षित हो, उनका अपना जो प्रोपेगेंडा है वो चलता है और जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इनका भी अपना अलग से प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अब इन सब में कांग्रेस के भी समझौते रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस से भी ताल्लुकात सामने आए क्योंकि ये ऐसे वामपंथी लोग हैं जिनको अपने देश की रक्षा सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा और जो उनका निजी स्वार्थ है उसी से लेना देना है। ऐसे लोग हैं जिनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों की जगह जो है वो जेल में है, इनको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो पत्रकार जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और जो मीडिया हाउसेस हैं उन पर अगर वो ऐसे काम करेंगे, अगर वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो आखिर देश की रक्षा कौन करेगा। एक पत्रकार का सबसे पहला जो धर्म होता है वो होता है कि राष्ट्र के हित के बारे में सोचे, हमेशा उसे अपने देश के साथ खड़े रहने की जरूरत होती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो निष्पक्षता के नाम पर किस तरीके से अपने देश को ही बेच खाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये राजीव शर्मा जो फ्रीलांस पत्रकार है, ये जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये क्विंट और डेली ओ जैसे वामपंथी समाचार समूहों के लिए भी लिखते आ रहे हैं। आपने देखा होगा क्विंट और बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो आर्टिकल आते हैं उसमें वो किस तरीके से सेना पर सवाल उठा रहे होते हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे होते हैं। अगर सरकार ने कहीं भी कोई गलत नीति अपनाई है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार अपने दुश्मन देश को सबक सिखा रहा हो उस वक्त अगर सरकार की आलोचना करते हैं तो ये दिखाई देता है कि आप देश के साथ नहीं, देश की जनता के साथ नहीं, बल्कि आप अपने निजी स्वार्थ के साथ खड़े हैं। जहां आपका निजी स्वार्थ है वहां आप काम कर रहे हैं और इसीलिए जनता इन लोगों का बहिष्कार भी कर रही है। आप देखें कि इनकी टीआरपी है, जो रेटिंग है इनकी कुछ नहीं है। आखिर इनको पैसे कहां से आते हैं ये भी सवाल उठते हैं। जब आपकी कमाई ही नहीं है उसके बावजूद भी अगर आप इतना बड़ा मीडिया हाउस रन कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब इन जैसे लोगों को फंडिंग चाइना जैसे जो देश हैं वो करते हैं, जिनके पक्ष में ये खड़े होते हैं वो लोग करते हैं, चाहे वो जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देना हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लगातार काम करना हो। अब ये सब बेनकाब हो रहे हैं और जो ये बड़ा एक्शन लिया गया है इसी के साथ अब जो और भी लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किस तरीके से वो चाइना के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वो आतंकियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, इन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दिल्ली के पीतमपुरा में राजीव शर्मा रह रहे हैं, ये 2010 से फ्रीलांस पत्रकारिता कर रहे हैं। वो चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के लिए लेख लिख रहे थे और चीन के एक एजेंसी जासूस माइकल से राजीव शर्मा ने 2016 में संपर्क किया था। पूछताछ और जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि पत्रकार राजीव शर्मा ने चीनी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई है। इस मामले में एक चीनी महिला और उसके नेपाली सहयोगी को भी कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पैसा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस के अनुसार राजीव शर्मा इंडिया चीन बॉर्डर से जुड़े मामलों की जानकारी पास ऑन कर चुका है, मतलब कि वो पहले ही जानकारी दे चुका है और अभी भी उसके पास से रक्षा मामलों से जुड़े दस्तावेज
पाए गए हैं, यानी कि अभी वो जानकारी साझा कर चुका है। 1.5 साल से वो ये काम कर रहा है और इससे उसने 40 लाख रुपए कमाए भी हैं। और वो 2019 में दूसरे चीन के जासूसी एजेंसी जॉर्ज के संपर्क में आया था, यानी कि ये लगातार जासूसी का काम कर रहा था। जासूसी एजेंसियां हैं चाइना की, वो इनको फंडिंग कर रही थी और ये यहाँ से जानकारी पास कर रहे थे। राजीव शर्मा को हवाला के जरिए और दूसरे सोर्सेस के जरिए पैसे मिल रहे थे। उन्होंने MZ के नाम से कंपनी बनाया हुआ था। राजीव शर्मा के पास 1.5 साल में 40 से 45 लाख रुपए आ चुके हैं। स्पेशल सेल को राजीव शर्मा के घर से कई क्लासिफाइड इन्फो और पेपर भी मिले। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स पर हर आर्टिकल का राजीव शर्मा को $1000 मिल चुका है। चीन और भारत बॉर्डर को लेकर कई जानकारी राजीव शर्मा चीन एजेंसियों को दे चुके हैं और इसी जानकारी के बेस पर कई जानकारी एजेंसियों से साझा भी किया है। स्पेशल सेल ये जांच कर रही है कि किन किन सोर्सों से ये जानकारी राजीव शर्मा को मिली है। इसके लिए एजेंसी अभी उनके फेसबुक प्रोफाइल और दूसरे सोशल साइट खंगाल रही है। एक्सेस कैसे मिला ये भी जांच की जा रही है। राजीव शर्मा के पास PIB कार्ड के तमाम मीडिया के लोगों से मुलाकात होती थी। मीडिया कर्मी के हिसाब से उन्हें कई सरकारी दफ्तर में आना जाना भी था। तो अब ये बहुत बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस ने लिया है और गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से पहले भी कहा था कि वीज़ा नियमों में भी चेंजेस किए जाएंगे, उन संस्थानों पर भी नज़र बनाई हुई है सरकार ने। उनकी भी समीक्षा की जा रही है। जो चीनी जो कंपनियां हैं उनसे कोई समझौते रहे होंगे या फिर चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनसे कोई समझौते हुए होंगे जो पहले, उन सबको देखते हुए ऐसे लोग अब गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के रडार पर हैं। जल्द ही इन लोगों का चेहरा बेनकाब होगा और आप देखते रहिए। राजीव शर्मा जैसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं इस देश में जो देश की जनता के खिलाफ, जो देश की रक्षा सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ही चाहिए क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय देख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।